हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल अमर क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत। आज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आज पढ़ाने वाला हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, मतलब जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चंस आएंगे दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल की बात करें, जैसा कि दिल्ली पुलिस चल रहा है और दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर से 10 नंबर आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बेसिक पढ़ाया, फंडामेंटल सब कुछ पढ़ाया। उसके बाद आज हम पढ़ाने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ हम आपको पढ़ाने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक जरूरी सूचना, जो भी साथीगण इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, पहले कुछ हम क्लासेस पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक, इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक, आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुना होगा जिसमें कि वर्ड्स, ठीक, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक, कोई लेटर टाइप कराते हैं, तो इन सब में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा यूज होता है। कोई ऑफिस वर्क करते हैं, ठीक, ऑफिस वर्क के लिए भी यूज होता है। तो हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक क्या है, वर्ड प्रोसेसर की तरह होता है। कैसा होता है, ठीक, वर्ड प्रोसेसर की होता है, ठीक, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग अंतर्गत कार्य करता है। यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तब जाके इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल किया जाता है, इसके बाद इस पर वर्क किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके बेसिक्स, ठीक, इसकी बेसिक्स की बात करते हैं। ठीक, हमें अब इनको ओपन करके इस पर कुछ काम करना है, तो जो हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन मिलता है। ठीक, यहाँ पे जो स्टार्ट सिंबल से क्लिक करने के बाद एक लिस्ट इस तरह ओपन होती है। ठीक, ओपन होती है, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से यहाँ पे आइकन नुमा एक लिखा हुआ दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाता है। तो उसमें खुलने के बाद, ठीक, खुलने के बाद हमें इस तरह से सब कुछ मेनूज होते हैं, कुछ डेस्कटॉप एरिया दिखते हैं। तो उसमें हम क्या नाम है, अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। उसके बाद जो भी हमें कार्य करना है, जो भी हमें फॉर्मेट बनाना है आदि सब क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अब हम इनकी चर्चा हो गई, तो हम इनका उपयोग क्या कर सकते हैं। उपयोग की बात करते हैं तो हमें वर्ड को, जैसा कि हमने कहा कि वर्ड टाइप कर सकते हैं। ठीक, कोई मान लीजिए हम किसी क्लास का नोट्स बना रहे हैं या अपना ही नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें आदि वर्ड में टाइप करके उसे सुरक्षित डिजिटली फॉर्म में रख सकते हैं। या हम, आप मान लीजिए कोई कंप्यूटर की दुकान खोला है, कोई भी कुछ काम कर रहा है, तो उसमें यदि कोई से पत्र लेखन टाइपिंग करवाने गया, तो आदि सभी कार्य हम इस पर कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं इसके फंक्शनलिटी की बात करते हैं। तो इस फंक्शनलिटी में कुछ मेनू बार होते हैं। ठीक, इस तरह मेनू बार होते हैं, फाइल मेनू, इंसर्ट, व्यू, ठीक, फॉर्मेट, ड्यू, डिजाइन आदि सभी होते हैं। इसके द्वारा हम सेव वगैरह कर सकते हैं फाइल मेनू में। ठीक, एडिट में हम एडिट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो चलिए हम इनके प्रश्न के साथ डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक, जो भी दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने टेक्स्ट लाइन होते हैं। टेक्स्ट लाइन का मतलब है, ठीक, जो हमने टेक्स्ट लाइन यहाँ समझेंगे पहले। ठीक, टेक्स्ट लाइन जो होता है, जैसे हमने कोई यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। ठीक, हमने जो यहाँ पे कंटेंट लिख दिया है, तो अब इसके हम चाह रहे हैं टेक्स्ट हमारा या तो राइट आए, या तो लेफ्ट आए, या तो सेंटर में रहे, या तो बराबर साइज रहे, दोनों तरफ से बराबर दूरी रहे। इस तरह से हमारा जैसे पैराग्राफ होता है उस तरह से हो जाए। तो टेक्स्ट लाइन हमारा, इसका आंसर क्या है, आंसर तो सी हमारा 4 है। ठीक, जैसे कि 4 हमारा आंसर है। तो आंसर चारों में क्या होता है, एक पहला होता है हमारा लेफ्ट, ठीक, दूसरा का होता है राइट, ठीक, दूसरा का राइट, उसके बाद सेंटर होता है, उसके बाद एक जस्टिफाई होता है। तो कंट्रोल यल दबाएंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वह लेफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल आर दबाएंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट हमारा सेंटेंस कंट्रोल राइट, मतलब राइट में हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल ई दबाते हैं, ठीक, कंट्रोल ई दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक, कंट्रोल जे दबाएंगे जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से बराबर दूरी
छूट जाएगी और हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज कितना होता है। यदि आप बिगनर्स हैं, आपने कंप्यूटर नहीं ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं काम किया, तो आपको शायद ना पता हो। बात करते हैं जो भी पढ़े होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किए होंगे, तो उनके लिए हम बात करते हैं यदि फॉन्ट साइज जो देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए फॉन्ट साइज ओपन होता है, तो अगर लिस्ट देखते हैं तो मिनिमम 8 से शुरू होता है और 72 तक जाता है। ठीक, 72 इसका मैक्सिमम साइज होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या, आंसर तो बी है। ठीक, और हमें पता चल गई कि हमारे फॉन्ट साइज में जो वर्ड की फॉर्मेटिंग टूल बार है, जो इसकी फॉन्ट साइज है मिनिमम हमारी कितना होता है। ठीक, मिनिमम यहाँ पे फॉन्ट साइज हमारा यहाँ मिनिमम पूछा गया था। ठीक है, मिनिमम, ठीक, हमारा मिनिमम कितना होता है 8। ठीक, आपको याद रखना है हमारे फॉन्ट साइज में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, 8 होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक, बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यदि हम अपना डिसाइड कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, बुलेट्स डॉट, ठीक, डॉट और एरो इस तरह भी होता है, सिंबल्स होते हैं कुछ। ठीक, इन सभी आदि का हम प्रयोग क्या करते हैं लिस्ट को बनाने के लिए। इसका सही आंसर क्या है, आंसर तो ए है। ठीक, लिस्ट को बनाने के लिए। नंबरिंग में जैसे हम लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 करके, इस तरह हमारा नंबरिंग होता है। और बुलेट्स में होते हैं जो डॉट्स होते हैं, हमारे स्टार होते हैं, इस तरह से ये सभी क्या हमारे लिस्ट को बनाने के लिए बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट इन वर्ड में। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। आप लोगों ने ये भी पूछा गया प्रश्न, तो हमने इसको लिख दिया। बात करते हैं याहू है, बिंग है, या मोजिला फायरफॉक्स है, उसी ब्राउज़र है। तो हम बात करते हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। ठीक, सर्च इंजन हमारा इसका आंसर क्या है, याहू। ठीक, हमारा बिंग एंड मोजिला फायरफॉक्स इसी ब्राउज़र क्या है, ये साधारण ब्राउज़र है जो हमारे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बायोस का पूरा नाम बताना आपको। ठीक, बायोस, आप लोग बायोस का नाम सुने होंगे, इसका आंसर क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, बायोस का पूरा नाम ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक, आंसर नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको इनमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। 1 गीगाबाइट 1024 KB, 1 गीगाबाइट 100 MB, 1 गीगाबाइट 1024 MB, 1 गीगाबाइट 2024 MB। तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर तो सी है। यहाँ पे नंबरिंग हो गया, हट गया है, तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। लाइट पेन, इनमें लाइट पेन क्या है, आपको बताना है। एक आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग लाइट पेन देखे होंगे, एक पेन की तरह होता है। ठीक, वह इलेक्ट्रिकल से चलता है। यदि हम बात करें आज के जो पढ़ाने का डिजिटल तरीका है, तो मैक्सिमम लाइट पेन का यूज़ हो रहा है। ठीक, तो हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि हम इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, बात करते हैं पेस्ट करने के शॉर्टकट की क्या है। अभी हमने वर्ड स्टार्ट किया। ठीक, यदि हम बात करें यहाँ पे कोई हमने वर्ड लिखा, ठीक, इसे फिर सेलेक्ट किया, फिर हम चाह रहे हैं यही वर्ड यहाँ पे लिखना है, तो यदि हम इसे पेस्ट कर दें, ये तो हम क्या कहते हैं, राइट क्लिक करके इस तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं। बट लेकिन हमें शॉर्टकट की बताना है, तो शॉर्टकट की कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल एन से हमारा न्यू विंडो खुलती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई मान लीजिए इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, यदि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो उसकी स्पेलिंग को सही करने के लिए हम स्पेल चेक का प्रयोग करते हैं, जो कि इसकी शॉर्टकट की है F7 को प्रेस करने के बाद सिलेक्ट करने पर हमारी स्पेलिंग चेक हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है। यदि आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक, MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब इसे सेव करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा रहता है। ठीक, यहाँ पे फ्रंट पे आप देखेंगे अपने टाइटल के विंडो पे, ठीक, विंडो में यहाँ पे लिखा गया डॉक्यूमेंट 1। ठीक, तो इसका एक्सटेंशन जब हम इसे सेव करते हैं, किसी नाम से सेव कर दिया, तो
यस डार्ट करके कुछ होता है तो इसका एक्सटेंशन क्या है, पहला ऑप्शन। ठीक, डार्ट पीपीटी हमारा पावर पॉइंट का है, डार्ट एसएलएस हमारा एक्सेल का है, इनमें से तो हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिप्लेस कमांड इनमें से किस मेनू में है? आपको बताना रिप्लेस जो कमांड है, ठीक, हम जो फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक, वो किस, यहाँ पे आप इस तरह विंडो खुलेगी तो यहाँ पे आपके फाइल मेनू, ठीक, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू इस तरह रहेंगे सभी। ठीक, तो आपको बताना कि जो रिप्लेस कमांड है किस में है, तो इसका सही आंसर क्या है, एडिट बी मेनू। ठीक, एडिट, आप बी ऑप्शन सही है। ठीक, फाइल मेनू आप सेव एज, ठीक, ओपन आदि कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, व्यू में आप उसे व्यू कर सकते हैं, शार्टर व्यू इस तरह भी बना सकते हैं, फॉर्मेट में उसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एमएस वर्ड की फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स के द्वारा आप इनमें से क्या कर सकते हैं? आपको बताना कि अब एमएस वर्ड आप चला रहे हैं, ठीक, फाइंड और रिप्लेस आपने ओपन कर दिया, ठीक, ये आपने इसे ओपन कर दिया, तो आप इस फीचर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस करना। ठीक, यदि हम बात करते हैं इसकी, आप जब इसे ओपन करते हैं, यदि हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक, कोई वर्ड लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, यदि हम चाह रहे हैं कि कोई गलत हो गया है और 2-3 बार लिखा गया है, 2-3 से ज़्यादा बार लिखा है, तो फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। पहले हम उसे फाइंड करेंगे कंट्रोल एफ के द्वारा, ठीक, या तो हम कंट्रोल एच दबाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस दोनों डायलॉग बॉक्स खुल जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फाइंड करेंगे पहले, अब क्या हम रिप्लेस करना चाहते हैं उसके स्थान पर उसे लिख के रिप्लेस ऑल कर देंगे, या रिप्लेस एक एक करके करते जाएंगे। इसका सही आंसर क्या, आंसर नंबर है, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एक सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए निम्न में से क्या दबाते हैं? ठीक, आपने सेलेक्ट किया कोई वाक्य, उसको डिलीट करना है तो आप क्या दबाएंगे, डेल दबाएंगे, बैक स्केप दें, या दोनों? तो इसका सही आंसर क्या है, सी, दोनों दबाएंगे। ठीक है, दोनों। यदि आप काम करके चेक कर सकते हैं कि कोई वर्ड लिखिए और सिलेक्ट कर लीजिए, या डिलीट दबाइए तो बैक स्केप, तो दोनों काम करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। लास्ट एडिटिंग एक्शन को रिपीट करने के लिए किस की को दबाते हैं? F4, कंट्रोल वाई, या एन बी, प्रोत्तम से कोई नहीं। का सही आंसर क्या है, सी एंड बी। आपने यदि एडिटिंग मतलब आपने कोई काम कर रहे हैं, ठीक, आपने कुछ किया, उसे एडिट कर रहे हैं, ठीक, फिर आपने उसे एडिट कर रहे हैं, आपने जो लास्ट एडिटिंग किया है उसे रिपीट करना, तो आप F4 दबाइए तो कंट्रोल वाई कैपिटल का, ठीक, तो कंट्रोल वाई सिंपली, तो आपका जो लास्ट रिपीटेड एडिटिंग एक्शन है वह रिपीट हो जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सिलेक्टेड वाक्यों, सिलेक्टेड सेंटेंस को सेंटर में करने के लिए की दबाते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ई, प्रोत्तम से कोई नहीं। जैसा कि हमने भाई अभी आपको पीछे बताया, कंट्रोल ई से हम क्या करते हैं, सेंटर में करते हैं। कंट्रोल जी से जस्टिफाई, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वाई से रीडो होता है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 16। एक डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर दिखता है? आपने जब डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे, ठीक, हेडर फुटर लगाते हैं तो आपका हेडर तो आपको यहाँ पे दिखेगा, फुटर आपका नीचे दिखेगा। तो यही बताना है, प्रत्येक पेज के ऊपर हेडर हमारा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप वर्ड में पेज मार्जिंग है किसके द्वारा करते हैं? मान लीजिए आपने, ठीक, क्या करते हैं, आपने कोई टाइपिंग कर दिया पतले कर, उसे प्रिंट करना है, अब उसकी पेज को मार्जिंग करेंगे, ठीक, आपने अपने प्रिंटर की साइज़ के हिसाब से करेंगे, तो उसकी मार्जिंग करना है, तो आप क्या रूलर के द्वारा कर सकते हैं क्या, पेज सेटअप के प्रयोग करके? ए एंड बी दोनों, यह प्रोत्तम से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ए एंड बी, आप दोनों का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं पेज मार्जिंग। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस मेनू में हेडर या फुटर इंसर्ट करने का कमांड होता है? ठीक, किस मेनू में हेडर या फुटर इंसर्ट करने का कमांड होता है? तो एडिट में होता है कि एडिट मेनू में, कि फॉर्मेट मेनू में, कि व्यू में, कि इंसर्ट में? इसका सही आंसर क्या है, डी, इंसर्ट मेनू में हमारा ये दोनों होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट। स्पेल चेक की शॉर्टकट की है, जैसा कि मैं पीछे बताया कि F7 इसका राइट आंसर है। ठीक, आपको याद रखना है। ठीक, F12 से हमारा सेव एज कमांड होता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आज का लास्ट प्रश्न है कि वर्ड ऑटोमेटिक रूप में प्रत्येक
प्रत्येक यहाँ पे क्वेश्चन आपको मतलब प्रत्येक या कितने स्थान पर या ठीक समझ सकते हैं कि पर एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप लगाता है। आप जब टैब दबाते हैं ठीक, आपने जैसे वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं ठीक, एक वर्ड लिखा आपने टैब दबाया, टैब दबाते हैं कुछ स्पेस होता है, फिर वहाँ पे जाके आप वर्ड लिखते हैं। तो इस तरह से टैब का जो यहाँ पे स्पेस है विकास, बेसिकली आपको यही बताना कि ये कितना स्पेस लेता है। तो इसका सही आंसर क्या है, D.5। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आपको ठीक, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ठीक। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ठीक, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।